नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। आजमगढ़ में भूमि विवाद को लेकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। भतीजे पर ही चाचा की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शराब पीकर आरोपी आया और ईंट से हमला कर दिया। जैनपुर कोतवाली के बर्मा गांव निवासी 65 वर्षीय राम बच्चन के दो बेटियां हैं। पुत्र न होने की वजह से भतीजा तीर्थराज संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। इसके अलावा अन्य पट्टीदार भी इसके साथ साजिश में शामिल हैं। आए दिन यह लोग विवाद करते थे और जमीन न देने की धमकी देते थे। इसके अलावा बुजुर्ग राम बच्चन की पहले से ही हत्या की बात कहते रहते थे। अंत में राम बच्चन की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग की पुत्री ने बताया कि हत्या के बाद भी घर में घुसकर तांडव किए, यहां तक कि उनकी लड़कियों के साथ दुष्कर्म की भी धमकी एक आरोपी आकाश देता रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पापा है राम बच्चन और हारून है चंद्रभान का बेटा और तीर्थू। वो अब पी के रोज डेली आता है, डेली लड़ाई करता है, डेली का काम है। कल कहा, पहले भी कहता था, कल भी कहा कि मैं इसको जान से ही मारूंगा, इसके बेटी दामाद को भी मारूंगा, किसी को नहीं रहने दूंगा, यहाँ सब मेरा है, मैं लेके रहूंगा। अब वो आया और ईंटा चलाया, अपने घर से ईंटा चलाया, अपने कमरे से अंधेरे से, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। और हमें चलाया ईंटा और मेरे को नहीं लगा, पापा को लग गया और सीने पे ही लगा और वहीं गिरे। वहीं मैं तो सोची बेहोश है। हम लोग 2-4 बच्चे मिलके उनको उठाए और ले गए अंदर। डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर आए, देखे, हम फिर उनका नहीं, चलो हॉस्पिटल आए, इन्होंने कहा कि नहीं है। क्या पुराना कोई विवाद था? हाँ, ये आज से नहीं, ये 10 साल पहले से ही हमें मार रहा था कि हम किसी को नहीं रहने देंगे यहाँ। और उनके साथ साथ सोचन है, अरविंद है और राजू है, आकाश है। रात को सारे हमारे घर में घुस के मार रहे थे। मेरे बच्चों को करें इनके कपड़े फाड़ो, उनके कपड़े फाड़ो। हम सारे ताला बंद करके अंदर मेरे बच्चों के कपड़े फाड़ने जा रहा था, कह रहा था बलात्कार करूंगा। आकाश वही है, इसमें घर हारून की घरवाली है जो अपना सारा सामान इधर उधर फैला रही है, रख रही है, छुपा रही है। अभी थी, मैं जब से पुलिस को फोन कर रही हूँ कि आके इसको ले जाएं, लेकिन नहीं, उसके बच्चे भी हैं, हारून की घरवाली भी है और वही भी गाँव में ही छुपा हुआ है। घटना को लेकर एसपी ने बताया कि 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना जीएनपुर के बैरम गांव में 2 पक्षों में आपस में धक्का मुक्की हो गई थी, जिसमें एक वृद्ध की डेथ हो गई थी। इस संबंध में उनकी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है, जिसमें 4 अभियुक्तों के खिलाफ धारा 304 का मुकदमा लिखा गया है। इसमें तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया था और हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इनकी प्रथम दृष्टया देखने पर इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। 4 नामजद अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है और शेष पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अष्टमी के दिन नगर के समस्त पंडालों में स्थापित मां की प्रतिमाओं के पट खुल गए। मां शेरावाली के जयकारों से गूंज रहे पंडालों में भक्त मां के अनूठे रूप के दर्शन कर मंगल कामनाएं कर रहे हैं। शेर पर सवार अष्टभुजाधारिणी मां की यह प्रतिमा रामलीला मैदान सिधारी पर नवयुवक मंगल दल ने लगाई है, जहां दर्शन को पहुंच रहे भक्तों से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सामाजिक दूरी के नियम के पालन का अनुरोध किया गया है। दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
त्रिपुर मर्दनी माँ की यह भव्य व अद्भुत श्रृंगार वाली यह प्रतिमा खूबसूरत पंडाल के बीच श्री महावीर मंदिर सेवा समिति पुराना पुल सिधारी द्वारा स्थापित की गई है। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। आके शीश नवावे संसार भवानी। न्यू आजाद दल खटरी टोला ने मां का यह दरबार सजाया है। जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जगमग जोत जगे है, ओ जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जगमग जोत जगे है। तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी। जय मां अम्बे सेवा समिति पुरानी कोतवाली द्वारा मां का यह मनमोहक दरबार सजाया गया है। भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, ए लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। गले लाल फूलों के सोए हार भवानी, लाल फूलों के सोए हार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। मां की इस मनोहारिणी प्रतिमा को दामोदर कटरा चौक में नव युवक दल द्वारा स्थापित किया गया है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले। देखो रूप कंजकों का धार भवानी, रूप कंजकों का धार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सदावर्ती चौक पर न्यू फ्रेंड्स क्लब के द्वारा मां का यह अनोखा दरबार सजाया गया है। सभी प्रतिमाओं के अनूठे केस व वस्त्र भक्तों का ध्यान खींच रहे हैं। वो पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली। तेरे खुले दया के भंडार भवानी। श्री दुर्गा पूजा समिति सब्जी मंडी के द्वारा मां की अद्भुत प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां भक्त त्रिनेत्र धारिणी मां के दर्शन पवन पुत्र हनुमान के साथ कर रहे हैं। खुले दया के भंडार भवानी। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। लखा को है तेरा सहारा माँ, हम सबको है तेरा सहारा। लखा को है तेरा सहारा। श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति पुरानी कोतवाली ने धनुष धारिणी मां की प्रतिमा स्थापित की है। माता वैष्णो देवी का दरबार यहां भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम सबको है तेरा सहारा। करते अपने सरल का बेड़ा पार भवानी, करते सरल का बेड़ा पार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की तेरे भक्तों की यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी। पंडालों में मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों की थर्मल स्कैनिंग, उनके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पूजा समितियों द्वारा की गई है। सैनिटाइज का व्यवस्था किया गया है और थर्मामीटर भी लगाया गया है चेक करने के लिए। और प्लस शाम के बेला यहाँ पर सैनिटाइज के लिए 2 मशीनें लगाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाएगा। कहना न होगा कि पर कोरोना का असर साफ परिलक्षित हो रहा है। गिनती के पंडाल लगे हैं। लाइटिंग व खूबसूरत साज सजावट जैसा वह माहौल नहीं है जो पिछले सालों हुआ करता था। इस साल दशहरा में तो लगभग मूर्ति ना के बराबर बनी है और
ना ही पंडाल वंडाल कोई सजा है। इक्का दुक्का जो है मूर्तियाँ बनी है, जैसे सिधारी पे कुछ बनी है, चौक पे कुछ बना है। हाँ, पूरा शहर भी इस समय जो है कोरोना के डर के वजह से लगभग बिल्कुल मूर्ति नहीं के बराबर बनी है। दशहरे का त्यौहार जो है बिल्कुल उदासी के दौर में गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है त्यौहार बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। क्या लग रहा है इस साल मेला प्रदर्शनी या मेला कुछ नहीं है, क्या लोग बाहर निकले नहीं? ना मेला है ना प्रदर्शनी है, तो ऐसा लग रहा है कि जो है लोग ज़्यादातर अपने मोहल्ले में ही जो भी दशहरे का जो भी सजा हो जाएगा मनाएंगे। और उम्मीद तो नहीं लग रही है कि कोई बहुत ज़्यादा लोग निकलेंगे, क्योंकि वैसे भी कोरोना का भय है, तो इस वजह से जो है ज़्यादा लोग बाहर मूवमेंट नहीं करेंगे। अपने बच्चों को क्या ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे? नहीं, बच्चों को तो मैं खासकर हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को ना बाहर निकलने दिया जाए, क्योंकि ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग होगी या ना ही कोई बरा पाएगा। इसलिए ऐसा है कि इस पीरियड में बल्कि बच्चे ना निकलें तो ज़्यादा बढ़िया है। पर कोरोना के चलते छाई उदासी को देखते हुए भक्त माता से यही फरियाद कर रहे हैं कि वे महिषासुर के साथ साथ कोरोनासुर का भी संहार करें। कोरोना जल्दी खत्म हो, बच्चे तक यही माँ से गुहार लगा रहे हैं। पहले ये वाले त्योहार में मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ, बस पहले वाले त्योहार में मैं इतना मज़ा की, मतलब कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ, मम्मी पापा भाई बहन के साथ घूमी, अच्छा भगवान जी की मूर्ति देखी। पर इस बार तो मैं लगी भी है तब भी मैं बाहर नहीं जा पा रही, बस मेरे पापा जा रहे हैं और उसके बाद तब भी मैं बाहर नहीं जा रही, क्योंकि पापा भी बोले कि इस बार कोरोना है इसलिए मत जाओ। मैं चाहती हूँ कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो कितना एंजॉय किया आपने अगली बार? अगली बार बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, पूरा इतनी मस्ती की कि और मतलब कि मन नहीं भर रहा था। और इस साल बहुत दुख है। हाँ। क्या दुख लग रहा है आपको? कि हम बाहर नहीं जा पाए, देख नहीं पा रहे हैं। क्या कर रहे थे, क्या टीवी में आप लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब कि वायरस फैला है तो क्यों बाहर जाएं, और वैसे भी इतनी सारी मूर्ति लगी तो हम लोग के टीवी चैनल्स भी देख सकते हैं। उतना ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाहर जाके देखें, टीवी चैनल्स में भी हम लोग देख सकते हैं। मैं अपनी सहेलियों या अपनी दोस्तों को कहना चाहती हूँ कि मेरी दोस्त और ये लोग घर ही पर बैठे रहें, बाहर मूर्ति टीवी मोबाइल हम लोग को मिलता ही है, उसमें हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग की जो पढ़ाई है वो भी हम लोग ऑनलाइन ही करें, वो भी बाहर निकल के करना नहीं है, क्योंकि स्कूल का वो भी आया है कि आप इस बाहर करके कर सकते, पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन करें और इसे बस ऑनलाइन करें। ऑनलाइन मूर्ति भी देखें। हाँ, ऑनलाइन दशहरा मनाएं। हाँ, ऑनलाइन दशहरा भी। और सब जिनके पास मंदिर नहीं है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पर्व पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। जनपद को कई सेक्टरों और जोनों में बांटकर सभी जगहों पर पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है। देखिए, अभी तक जो भी पुलिस की व्यवस्था रही बहुत चाक चौबंद रही है, और आगामी त्यौहार जो यानी कि कल होने वाला दशहरा है उस पर भी पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। हमें 2 कंपनी से ऊपर पीएसी मिली हुई है, हमारे पास होमगार्ड्स हैं और पुलिस ऑफिस और जितने भी ऑफिसेज हैं, चाहे वो अभियोजन कार्यालय हो चाहे पुलिस लाइन्स हो, सबकी ड्यूटी लगाई गई है। सेक्टर बांटे गए हैं, जोन्स बांटे गए हैं, उनमें ड्यूटी लगाई गई है और बहुत चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और कहीं कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कोविड के जो नियम हैं उनका पालन कराया जाएगा, जो गाइडलाइंस जारी की गई उसका पालन कराया जाएगा और उसके पालन कराते हुए त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मनवाया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव में 2 पक्षों में मामूली विवाद पर एक शख्स का असलहा लड़ाते हुए वीडियो वायरल हो गया था, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लिया था और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही थी, जिसे शनिवार के दिन कंदरापुर थाना क्षेत्र के भंवरनाथ चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया और अवैध असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी का नाम मोनू यादव बताया जा रहा है, जो कि ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता है। 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर आवेश में आकर असलहा लेकर गांव में घूम रहा था और हवाई फायरिंग भी किया था, जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। एसपी ने बताया कि आरोपी
को असलहा रखने का शौक है। 16 साल की उम्र से ही वह असलहा रख रहा है। यह बड़ा गुंडा बनना चाहता है। 18 तारीख को इस महीने की एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गांव थाना कंधरापुर का है, उसके एक मोनू यादव तमंचा लहराते हुए दिखाए गए थे और इनके द्वारा एक फायर भी किया गया था छोटे मोटे झगड़े में। पुलिस तभी से इनके तलाश में थी और इनके ना होने पर इनके यहाँ घर पर कई बार दबिश भी दी गई थी। ये मोनू यादव गिरफ्तार हुए हैं और जो तमंचा इनके पास था उसे वो बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुए हैं और इनके द्वारा बताया गया कि 2016 से अपने पास तमंचा रखे हुए थे और उसकी साफ सफाई भी ये किया करते थे। तो ये सोसाइटी के जो तथाकथित गुंडे होते हैं उस टाइप के ये हैं। इन्हें आज जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। जी, इनका अभी आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन ये टेम्पू चलाते थे। ये बताते हैं टेम्पू चलाते हैं, इनका टेम्पू भी सीज किया गया। घटना का कारण क्या था सर? घटना का कारण कुछ नहीं था। घटना का कारण इन्हें ये पता चला था कि कुछ इनके घर वालों की किसी व्यक्ति ने हल्की फुल्की मार पिटाई कर दी है, तो ये दादागिरी करते हुए तमंचा लेके गए थे और वहाँ इनके द्वारा फायर भी किया गया था। तमंचा सार्वजनिक रूप से लहराया भी गया था। तो सर इस तरीके की हरकत क्या इसके पहले भी किए थे? देखिए, ये अभी तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन ये 2016 से यानी 9 साल से तमंचा रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उसे दिखाते भी होंगे और दादागिरी भी करते होंगे। दुर्वासा धाम तपोस्थली, जिसे ऋषि दुर्वासा के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड एक्टर मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर रचना सिंह ने नवरात्र के पावन अवसर पर शनिवार को इस पवित्र स्थान पर आकर दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने महिलाओं के प्रति एक संदेश दिया कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला हेल्थ डेस्क का शुभारंभ किया है। महिलाओं एवं बालिकाओं के अपराध को रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें नारी शक्ति रचना सिंह ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न रोकने व महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग 9 दिन देवी माँ का व्रत रखते हैं, उम्मीद करती हूँ कि साल के 365 दिन भी इसी तरह से महिलाओं का सम्मान करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं जिन दुर्वासा ऋषि के बारे में अब तक वेद पुराणों में सुनती आ रही हूँ, उनका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मित्र पत्रकार पंकज राय जी के निवेदन पे मैं वहाँ पे पहुँची और दर्शन कर पाई, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई, सबको सूचित नहीं कर पाई, सबसे मिल नहीं पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। अगली बार मैं जब भी आऊँगी आप सभी लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। और इसी के साथ साथ नवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आप 9 दिन माता जिस तरीके से आराधना करते हो, जिस तरीके से बाकी स्त्रियों को 9 दिनों तक सम्मान देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 दिन के बजाय 365 दिन क्यों नहीं किया जा सकता। तो 9 दिन से बेहतर होगा कि आप 365 दिन उनका सम्मान ऐसे ही बनाए रखें और उसी तरीके से उनको जो हकदार हैं वो उनका वो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं दशहरा की भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से श्री राम ने रावण का वध करके देश से पाप को मिटाया था, उसी तरीके से जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, उम्मीद करती हूँ कि हर इंसान श्री राम की तरह सोच रखेगा और देश से पापियों का नाश करेगा और एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। नमस्कार। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा क्षेत्र में हो रही छिनैती और मोबाइल चोरी की घटनाओं को लेकर प्रभारी निरीक्षक अतरोलिया को निर्देशित किया गया था कि जल्द से जल्द अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद करें। इस संबंध में एसआई गोपाल जी व एसआई प्रदीप कुमार सिंह मैं हमराही के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना के अनुसार भोजारपुर बाईपास अतरौलिया में शुक्रवार शाम 6:30 बजे के करीब अभियुक्त शिवनाथ निषाद पुत्र अच्छेलाल निषाद निवासी भवनाथपुर को गिरफ्तार कर लिया गया व एक अन्य आरोपी नरसिंह निषाद पुत्र रामचल निषाद निवासी भवनाथपुर मौके से भागने में सफल रहा। अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मेरे द्वारा मोबाइल चोरी की गई व 14 अगस्त 2020 को नैपुरा अतरैठ बाजार के पास एक जन सेवा केंद्र संचालक से 1,70,000 की लूट भी की गई थी। इसके पास से एक देसी तमंचा व कारतूस बरामद किया गया, साथ ही 19,600 रुपये नकद के साथ ही चोरी की मोबाइल भी बरामद हुई है। मुकदमा अपराध संख्या 87/20 धारा 392 से संबंधित 19,600 रुपये बरामद हुआ है। मुकदमा अपराध संख्या 144/20 धारा 379 से संबंधित
एक अदद मोबाइल बरामद हुआ है। उसके पास एक अदद तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। मुकदमा अपराध संख्या 145/20 से संबंधित। अभियुक्त का नाम क्या? शिवनाथ निसार, पिता का नाम अचेला, उम्र करीब 22 वर्ष। दशहरा और दीपावली के शुभ अवसर पे मैं सब जनपद वासियों, नगर वासियों को सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि त्योहार सबका जो है सकुशल बीते, बढ़िया से बीते। और मैं अपने सभी नगरवासी, जनपद वासियों से, अपने सभी व्यापारी वर्ग से ये निवेदन करता हूं कि सब लोग मास्क का प्रयोग करें, डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बनाए रखें, जिससे जो है कोरोना काल में जो है आदमी सुरक्षित रहे। पावन त्यौहार चल रहा है और इसी दौरान अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति का शुभारंभ भी किया गया था। देवी दुर्गा जो शक्ति की प्रतीक है, महिलाओं को भी शक्ति प्रदान की गई है। उनकी सुरक्षा सम्मान के लिए ये मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया गया था। अब कल दशहरा है और नवरात्रि का भी समापन है और दशहरा कल है। इस अवसरों में समस्त जनपद वासियों को अपने पुलिस विभाग की तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो भगवान राम ने जो दुष्टों का संहार किया था, इस दशहरा पर इस रूप में देवी दुर्गा शांति और सुरक्षा व्यवस्था जो है कायम रहे। मैं समस्त जनपद वासियों को इस दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यह त्यौहार हम लोग असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। हम समस्त जनपदवासियों की स्वास्थ्य की और जो ये कोरोना महामारी है, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप लोगों से अपील करता हूँ कि ये कोरोना महामारी का जो ये समय संक्रमण दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें आप लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें और मास्क का ज़रूर उपयोग करें और बराबर हाथ धुलाई करते रहें। आजमगढ़ शहर के सम्मानित जनपद वासियों को रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से दशहरे और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का दशहरा चूँकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, लेकिन दशहरा या दीपावली की जो शिक्षाएं हैं और जो सीख हैं, उनको हमें अपने जीवन में आत्मसात करना होगा और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, हाथों को बार बार धुलना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना कृपया जारी रखें। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी सम्मानित जनपद वासियों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत रक्षा दल के परिवार की तरफ से सभी जनपद वासियों को दशहरा दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय के लिए मनाया जाता है। आइए आज हम सब लोगों ने मिलकर इस कोरोना नामक महिषासुर बीमारी को सभी लोग मिलकर दूर भगाएं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए इस बीमारी का अंत करें। मैं आप सभी नगरवासियों को विजयादशमी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, इसलिए आप सभी लोग 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग अवश्य करें। पुनः मैं आप सभी लोगों को विजयादशमी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं नगरवासी और जनपद के लोगों को दशहरा और दीपावली की बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दशहरा बुराइयों के खिलाफ अच्छाई का त्यौहार है। आज पूरा देश ही नहीं, भारत में भी कोरोना वायरस की महामारी का भय व्याप्त है। इसे हम सबको लड़ना होगा कि आप सब इस महामारी से डरे न, बल्कि इसके मुकाबले में एक दूसरे के साथ
सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रहें और मुंह पे मास्क लगाना न भूलें। मैं अपने सभी जनपद वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूं और मैं अपने जनपद वासियों से यह अनुरोध करता हूं कि इस कोरोना काल में बच कर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मैं दशहरे और दीपावली की अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जनपद को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जनपद वासियों को, और यह मैं अपील करता हूं उनसे कि इस दशहरे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हम सुरक्षित रहें और घर पे रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। ये जो कोरोना काल चल रहा है, माता रानी से जल्द हम लोगों को निजात दिलाएं। मैं सभी जनपद वासियों को दीपावली की, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में आप सभी लोग बच के रहिए और जितनी दूरी का इस्तेमाल करिए। पुनः सभी छात्र छात्राओं को, जनपद वासियों को दीपावली, नवरात्र, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाइडिल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी, कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें